गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों 172 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 173वां क्वेश्चन हमारे पास। तो महाभारत काल में हरियाणा में किस युग की शुरुआत हुई? तो महाभारत काल में हरियाणा के अंदर कृषि युग की शुरुआत हुई थी बच्चों। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया था। 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था अमीन गांव में, और अमीन गांव का इस समय नाम अभिमन्युपुर है। अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश जो दिया था वो ज्योतिष स्थान पर दिया था, बरगद पेड़ के नीचे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है तो बर्मा ऋषि प्रदेश, बर्मावर्त और बर्मा की उत्तर वेदिका, इन सभी से नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बौद्ध जनपद के समय हरियाणा किस जनपद का हिस्सा होता था? तो बौद्ध जनपद के समय हरियाणा कुरु व पांचाल जनपद का हिस्सा होता था। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पहले 16 महाजनपद होते थे, जिसमें से सबसे बड़ा महाजनपद मगध होता था, तो बौद्ध जनपदों के समय हरियाणा में कुरु व पांचाल का हिस्सा होता था हरियाणा। जब मुगलों का टाइम आया तो इन जनपदों का हिस्सा खापों ने ले लिया था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 629 ईस्वी में चीनी यात्री अवेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था बच्चों, अवेनसोंग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। चीनी यात्री अवेनसोंग की पुस्तक का नाम था सीयू की। इसमें इसने थानेसर के बारे में बताया था। यह हरियाणा में 634 से 644 तक रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर 629 के अंदर आ चुका था बच्चों। उसके बाद 12वीं शताब्दी में तोमरों को किस शासक ने हराया था? तो 12वीं शताब्दी में तोमरों को अर्णोराज ने हराया था। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि तोमरों ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। सूरजकुंड का निर्माण तोमरों ने करवाया था, और तोमरों में भी सूरजमल ने करवाया था, जिसको अनंगपाल तोमर भी कह सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तैमूरलंग ने भारत पर कब अटैक किया था? तो तैमूरलंग ने भारत पर अटैक किया बच्चों 1398 ईस्वी में, और सिरसा से होता हुआ, फतेहाबाद से होता हुआ हिसार और फिर दिल्ली में इन्होंने अटैक करता गए थे ये। जिस समय तैमूरलंग ने भारत पर अटैक किया उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन होता था, और बाबर जो था वो तैमूरलंग वंश का ही एक व्यक्ति था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1526-27 में बाबर ने जब अटैक किया उस समय ताउडू का शासक कौन था? आप लोगों को पता ही होगा कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई लोधी व मुगलों के बीच में हुई थी। मुगलों की तरफ से बाबर ने युद्ध का नेतृत्व किया था, और इसी युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत के अंदर, क्योंकि ये युद्ध पानीपत के अंदर लड़ा गया था। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी ताउडू रियासत ने दिया था। पूर्ण रूप से अगर कहे तो जींद रियासत ने भी साथ दिया था। बाबर से मोहन सिंह मंडार भी टकराया था, जो राजपूत शासक था केतड़ रियासत का, और बाबर से हसन खां मेवाती भी टकराया था, जो मेवात से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अहमद शाह अब्दाली जाते समय उत्तरी हरियाणा को किसे सौंप कर चला गया था? तो ये सौंप के चला गया था जैन खां को। जैन खां सरिंद का गवर्नर था बच्चों। उसके बाद राव तुलाराम अंग्रेजों से कहाँ टकराया था? तो राव तुलाराम जो था वो अंग्रेजों से नसीबपुर में टकराया था, नारनौल में। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि रेवाड़ी से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में। इनके भाई का नाम था गोपाल। इन दोनों को मिलाकर अहीर भाई कहा जाता था। 1857 की क्रांति हारने के बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले जाते हैं, और राव तुलाराम का मकबरा काबुल के अंदर है। 23 सितंबर को राव तुलाराम की डेथ हो जाती है, इसीलिए 23 सितंबर को हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, मिलान करना है कि 1857 की क्रांति में किसने कहां से नेतृत्व किया था? तो पानीपत से जो नेतृत्व किया था वो इमाम अली कलंदर ने किया था। पटौदी से नेतृत्व किया था अकबर अली ने, और खरखोदा रोहतक से नेतृत्व किया था विसारत अली ने।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल रहमान खान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 182। तोमर वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, तो तोमर वंश की जानकारी मिलती है यस्त तिलक चंपू के अंदर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं बौद्ध साहित्य दिव्यावदान, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य था एक, इसके अंदर अगरवा और रोहतक का वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का वर्णन मिलता है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे। उसके बाद मिलान करना आप लोगों को। छछरौली का विद्रोह, ये आपको बता देता हूं मैं, 1818 के टाइम पे हुआ था छछरौली का विद्रोह। और रानिया का विद्रोह भी 1818 में हुआ था, जबकि किसान विद्रोह 1824 में हुआ था। छछरौली के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो जोधा सिंह ने किया था, जोधा सिंह ने। रानिया के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो जाबित खान ने किया था। और किसान विद्रोह का नेतृत्व सूरजमल ने किया था बच्चों। किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सूरजमल ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता कि किसान विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो गुरुग्राम, हिसार और रोहतक के अंदर, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक के अंदर। उसके बाद जींद विद्रोह भी कई बार आ जाता है, तो जींद विद्रोह हुआ था 1814 के टाइम पे। और जींद विद्रोह प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। एक बनावली विद्रोह आ जाता है जो 1835 के टाइम पे हुआ था, बनावली विद्रोह। और बनावली फतेहाबाद के अंदर पड़ता है और गुलाब सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 184। 1857 की क्रांति में मेवात से नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर है सदरुद्दीन ने किया था। हिसार से और भट्टू से पूछ लिया जाए तो मोहम्मद आजिम ने किया था। आसी से पूछ लिया जाए तो लाला हुकमचंद ने किया था। और रानिया से पूछ लिया जाए तो नूर मोहम्मद खान ने किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से होती है। और उस समय मुगलों का शासक बहादुर शाह जफर होता है। और बहादुरगढ़ से, झज्जर से पूछ लिया जाए तो झज्जर से तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था, अब्दुल रहमान खान। लेकिन झज्जर के बहादुरगढ़ से अगर पूछ लिया जाए तो बहादुर जंग। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद। अगला क्वेश्चन है कैथल विद्रोह कब हुआ, तो कैथल विद्रोह हुआ था 1843 के टाइम पे। ये विद्रोह गुलाब सिंह और साहिब कौर के नेतृत्व में हुआ था। और एक आखिरी विद्रोह और बच गया 1845 के टाइम पे, जिसका नाम था लाडवा विद्रोह। और लाडवा विद्रोह जो हुआ था अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था बच्चों। तो 185 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।